साथियों, आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। हम सबको पूर्व से विदित है कि ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में है और भरतपुर से केवल 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। मित्रों, यह जलीय पक्षियों के स्वर्ग के रूप में विख्यात है। इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और यह वर्ल्ड धरोहर भी बन चुका है। इसे पूर्व में भरतपुर अभयारण्य कहा जाता था। 1971 में इसे पक्षियों के लिए संरक्षित घोषित किया गया। 27 अगस्त 1981 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। 1971 में तो इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और 1976 में पक्षी अभयारण्य यानी बर्ड सेंचुरी का दर्जा मिला और फिर 5 साल बाद 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। 1985 में 81 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलता है और 1985 में इसको यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में अपनी सूची में शामिल किया। इसका क्षेत्रफल बहुत कम है, यानी ये केवल 28.73 वर्ग किलोमीटर यानी हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 29 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रामसर कन्वेंशन मित्रों, ईरान का एक स्थान है रामसर, जहां ये एक सम्मेलन हुआ था 1971 में। इसमें जो वर्ल्ड के जो आर्द्र भूमियां थी यानी वेटलैंड्स थी, उनकी पहचान करके एक सूची में शामिल करने का निर्णय हुआ था। तो रामसर कन्वेंशन के तहत राजस्थान में 2 ही आर्द्र भूमियां घोषित की गई हैं, जिनमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है सांबर झील। सांबर झील भी राजहंसों के लिए बहुत ही विख्यात रही है। वहां भी काफी पक्षी आते हैं और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तो पक्षियों का स्वर्ग है। केवलादेव अभयारण्य का क्षेत्र कभी भरतपुर राज परिवार और अंग्रेज अधिकारियों का शिकार गृह रहा था। इस शिकार गृह में भारत के तत्कालीन वाइसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने भी शिकार की थी। भरतपुर के कई महाराजाओं का यह शिकारगाह रहा है। आज ये पक्षियों का स्वर्ग साबित हो रहा है। यहाँ वर्तमान में पक्षियों की लगभग 375 प्रजातियां पाई गई हैं और यहाँ विभिन्न देशों के लोग पक्षियों के ऊपर शोध करने के लिए भी आते हैं। रिसर्च सेंटर भी काफी बने हुए हैं। साइबेरियन सार्स के प्रवास स्थल के रूप में विश्वविख्यात केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तजाकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन आदि अनेक देशों से आने वाले पक्षियों के लिए प्रजनन स्थल, आवास स्थल और संरक्षण स्थल के रूप में विश्वविख्यात है। इससे बाणगंगा और गंभीरी नदियां भी गुजरती हैं और इसमें एक बांध भी बना हुआ है। मित्रों, 2004 में तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने किसानों के दबाव में इस अभयारण्य का कुछ पानी रोक दिया था, जो इसके बने रहने के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। 1976 में यह अभयारण्य बना, वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान है और ये पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। भारत के एक व्यक्ति ऐसे हैं जो पक्षियों से कहते हैं बात किया करते थे। उनका नाम था डॉक्टर सलीम अली। वो राजस्थान के निवासी नहीं थे, लेकिन उनकी कर्मभूमि केवलादेव अवश्य रही है। इसलिए सलीम अली के नाम से एक ऐसा सेंटर स्थापित इस अभयारण्य में किया गया है, जहां पक्षियों की जो भाषा है उसका अनुवाद किया जा सके। तो इस सेंटर का नाम है मित्रों सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर। ये केवलादेव घाना अभयारण्य में स्थित है। वर्तमान में ये वन विभाग के अधीन है। यहाँ वन विभाग के बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, जिनमें डीएफओ यानी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, एससीएफ, रेंजर्स, इनके काफ़ी मात्रा में पद सृजित हैं और वन विभाग ही आने वाले पर्यटकों को यहाँ गाइड करता है और सशुल्क अभयारण्य की सैर करवाता है। तो मित्रों, ये अभयारण्य जीके के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसमें एक तो साइबेरियन सार्स की प्रजनन स्थली का प्रश्न आ सकता है।
दूसरा इसमें आ सकता है कि इसका जिला पूछा जा सकता है। तीसरे क्वेश्चन की इसको कब संरक्षित घोषित किया गया, कब इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और किस वर्ष इसको वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में यूनेस्को ने शामिल किया। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से पढ़ें, सुनें, ताकि आपकी सफलता में एक सहायक औजार के रूप में काम आए। धन्यवाद।